हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मॉडल करेंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स को ब्लेंडर के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अनहाइड करके चीज़ें देख रहा हूँ अपने पुराने मॉडल जो हमने क्रिएट किए थे। उसके बाद मैं थोड़ा कलर वलर्स को मैच कर देख रहा था। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम अपनी मॉडलिंग शुरू करते हैं। ठीक है कि मैंने क्या किया कि एक सिलेंडर लिया, उसको स्केल अप करके एक प्रॉपर साइज दे दी। जो ये ब्लैक रंग का जो सेंसर है आईफोन का, उसमें तो वो मैंने शेप्स वगैरह दी इनकी। तो ऐसे ही फिर मैं चेक भी कर रहा था, चेक करते हुए चल रहा था कि प्रॉपर्ली काम चीज़ें हो रही हैं क्या। फिर मैंने देखा कि यार जो हमने पिछली वीडियो में जो पार्ट बनाया था वो एक्चुअल में वो हमने सिर्फ मतलब 2D में बनाया था, पर उसको मैंने 3D में नहीं किया था। तो मैंने क्या किया, उसको अगर एक्स वाई में वो प्रेजेंट था तो मैंने उसको जी एक्सिस में भी उसको लेंथ दे दी, जिसकी वजह से वो 3D शेप में आ गया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बूलियन का इस्तेमाल किया और कट्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किया हमारी उस क्रिएटेड शेप में। उसके बाद मैंने देखा कि कैसा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद मैंने देखा अगर शेडिंग वेडिंग की यहाँ पे ज़रूरत हो तो वो भी कर दी जाए। तो वो मैं अभी सोच रहा था ये करने का, तो मैंने सोचा ये सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने वर्टेक्स मोड्स वगैरह इनको सारा कुछ चेक करके देखा और मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना ये जो सर्कल है इसको हम फिल कर दें। अब बहुत से लोग कहेंगे यार अगर फिल ही करना था तो ये बुलियन कट किया ही क्यों। एक्चुअल में मैं यहाँ पे चाहता था मिरर बनाऊँ, तो फॉर क्रिएटिंग मिरर आई हैव टू कट दिस। तो वही मैंने किया, मिरर बनाना था। तो उसके बाद मैंने फिर ब्लेंडर किट से उठाकर इसको ट्रांसपेरेंट टेक्सचर दे दिया। टेक्सचरिंग में मेरे हाथ फिलहाल अभी और कच्चा है, कहीं मुझे इतनी प्रॉपर वो मेरा फ्लो नहीं है। पर आफ्टर दिस मॉडल I definitely will learn first texturing and shading all, then हम सीन्स पे वर्क करेंगे। अब बहुत हो गया मॉडलिंग पे वर्क करना कि एक एक मॉडल्स बना रहे हैं। अब प्रॉपर सीन्स होंगे जिसमें एनिमेशन का भरपूर यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें अब करनी है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक। वेल मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियोस में आपको मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें आप देखेंगे, ये मेरे आपसे गारंटीड है। तो यहाँ पे हम अब मैं क्या कर रहा था कि मैं ब्लेंडर किट पे जो है क्या कहते हैं कि शेड्स जो है वो मैं चेक कर रहा था। तो अब हम क्या है कि चेक तो कर लें, पर हमें वो सूट भी तो करना चाहिए ना, कि पसंद भी तो आए। तो मैं चाहता था ग्लासी सा इफेक्ट आए, जो देखते हैं कि अचीव हुआ या नहीं। तो देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने इस पे ऐड करके देखा तो वो अचीव नहीं हुआ था, मतलब ऐड नहीं हुआ था उस मटेरियल्स में। तो मैंने क्या किया, जाके फिर उसको ऐड किया और थोड़ा बीच में मैं गायब भी हो गया था। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ काम वाम होते हैं, दरवाज़ा वरवाज़ा बज जाता है तो खोलना भी पड़ता है। चलो उसको तो हटा देते हैं हम साइड में, हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने देखा यार इसमें स्किन टाइप का टेक्सचर आ रहा है। मुझे स्किन टाइप का थोड़ी चाहिए कि आप अगर देखें आईफोन का जो सेंसर है उसमें स्किन है नहीं, वो प्रॉपर प्लेन है, मतलब प्लेन है, उसकी मेटेलिक लुक है। तो मैं वैसा कुछ ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे आती है बेसिक टेक्सचरिंग मैं कर लेता हूँ। ठीक है। पर मुझे एक डर है, क्या कहते हैं कि यार मतलब मेरी टेक्सचरिंग इतनी अच्छी नहीं है, सेल्फ मतलब डाउट्स हैं। तो उनको भी हम क्लियर करेंगे। वेल तो बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने ये चेक किया, थक हार के देखने में मुझे लगता है मैं आगे अपना ही मटेरियल क्रिएट करूँगा। देखो अभी भी मुझे मैच हुआ नहीं, कोई और चीज़ मैं देख रहा हूँ, अभी कोई और ढूंढ रहा हूँ, नहीं नहीं मैच हो ही नहीं रहे। तो मैंने क्या किया, थक हार के जो मैंने बोला था वही मैंने अपनी अपनी तरफ से क्रिएट करना शुरू हो गया। चल मेरा भाई, अब ये परफेक्ट, अब ये जो बनाया उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं गया थोड़ा आई आर वाई आर एड्स की हैं इधर मैंने, तो वो आपको आगे पता चल जाएंगी। जो मैंने चेंजिंग की है वो आपको दिखाता जाऊँगा। ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, ये जो अपनी लाइट मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी आपको पता चल ही गया होगा हमने कैसे बनाई थी, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाई थी मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ देखो। उसमें भी आप यकीनन अगर 10 चीज़ें उसमें की हैं तो आपको 3 चीज़ें तो उसमें सीखने वाली मिलेंगी मिलेंगी। आप मतलब वो वीडियो देख के जाओगे तो यही कहोगे कि भाई इसकी वीडियो मैं देखूँगा। क्यों देखूँगा? कि भले ये एंटरटेन करे या ना करे, इसकी वीडियो भले हो सकता है कि थोड़ी बातूनी वीडियो हो कि इसकी भाई की बक-बक सुननी पड़ेगी, पर
ये भाई चीज़ अच्छी सिखाएगा, चीज़ ऐसी सिखाएगा, क्वालिटी अपने कंटेंट की ऐसी देगा आपको लाखों जगहों पे भी ना मिले। तो ऐसी क्वालिटी के लिए आपको सिर्फ़ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है रेक्स चैनल को। वेल अब बहुत हो गया प्रमोशन, अब हम काम पे बढ़ते हैं। जैसे देख रहे हो मैं साइड्स एंगल से भी चेक कर रहा हूँ। अब एक जो आपको मैं सिखाना चाहूँगा इधर चीज़ कि आप जब भी कोई भी चीज़ एनीथिंग यू आर मॉडलिंग, आपको क्या चाहिए कि आप उसको देखते रहो, ऑल एक्सेस से उसको देखते रहो। मतलब चारों साइडों से, हर कोने से आप उसको देखते रहो। जब आप देखोगे तब आप मतलब समझोगे कि यार मैंने कहीं पे इम्परफेक्शन तो नहीं छोड़ दी। अब मेरे अंदर तो ये कीड़ा है कि यार मुझे इम्परफेक्ट कोई चीज़ नहीं पसंद आती, सीधी बात। अगर आप में भी है तो यकीनन आपको ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए कि ज़ी एक्सिस से भी चेक करो, नेगेटिव ज़ी एक्सिस से भी चेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चेक करो, ये सारे एक्सिस चेक करो। वेल ये ज़रूरी है, ठीक? जो मुझे लगते हैं। वेल अभी देखते हैं हम क्या कर रहे हैं अभी। अभी मैंने सोचा यार बूलियन से कुछ कट्स वट्स और इंट्रोड्यूस किए जाएँ, तो वो मैंने किए। तो ये जैसे लाइट का भी मैंने सोचा कि यार कर देते हैं लाइट वाला जो है, पर ये फिर मुझे वैसे तरीके के यार मुझे रिज़ल्ट्स चाहिए थे ना कि यार प्रॉपर वैसे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे मुझे, तो मैंने उसको हटा दिया। मैंने बोला यार हटाओ यार, भाड़ में जाए ये सारा कुछ। हम एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम एक सिलेंडर ऐड करते हैं, ठीक है? वो मैंने क्यों ऐड किया अब आप समझ जाएँगे देखते ही। अब मैंने क्या किया, उसकी शेप ली, एग्ज़ैक्ट मैंने जो अपनी लाइट थी उसकी शेप को मैच किया, ठीक है? मैंने पहले काम ये किया है। और मैंने कैसे मैच किया, एक्सिस से चेक करके। अगर आप एक्सिस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो सॉरी माय फ्रेंड, यू आर नॉट एन मॉडलर। आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ पे यूज़ करना है स्किल्स का यूज़ करो, जहाँ पे मॉडिफायर्स का यूज़ है वो भी आप यूज़ करो, तभी आप सीखोगे। वीडियोस देखोगे ही समझ जाओगे कहाँ-कहाँ पे कौन से मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं। वेल मैक्सिमम तो यार 5-6 मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं। इतने मॉडिफायर मुझे तो आज तक वो पड़ी नहीं, मॉडिफायर्स की ज़रूरत के मॉडलिंग के वक़्त पर। हाँ, मैक्सिमम तो यही यूज़ होते हैं 5-6। स्क्रू हो गया मॉडिफायर, बूलियन हो गया, सब डिवीज़न हो गया, एक क्या कहते हैं कि डेप्थ बढ़ाने के लिए भी एक आता है, उसका नाम मैं भूल गया, ज़हन में नहीं आ रहा, वो हो गया। एक वायरफ्रेम मॉडिफायर भी मैंने यूज़ किया था। तो ऐसे 8-10 मॉडिफायर, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10, कम से कम 6-7 जो यूज़ जिनका ज़्यादा होता है। बूलियन हो गया, जैसे कि पोकेमॉन बॉल्स भी यार आजकल बड़ी आजकल तो नहीं ख़ैर, पर 90s के जो बच्चे हैं उनको पता होगा पोकेमॉन बॉल का क्या क्रेज़ था। मैंने वो भी मॉडल बनाया था वेल, पर अनफॉर्च्यूनेटली वो अब वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप नहीं देख सकते। आप ऐसा कीजिए, आप वो चीज़ें भी ट्राई कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा। जहाँ पे भी इश्यू आ रहा है पोकेमॉन बॉल क्रिएट करने में, आप कमेंट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। ना मिले तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, बस। पर ये बात है 2 दिन, 1 दिन सब्र करना। ऐसा नहीं ठक जवाब नहीं आया, ठक भई चलो मेरे अनसब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं करना। ये काम करोगे नुकसान तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। मैं मेहनत करता हूँ, करता रहूँगा, और आपको भी मेहनत करनी है अगर आप कुछ करना चाहते हो। नहीं करना चाहते यार फिर वो एक्सेप्शनल केस हो गया, मैं आपको देखूँगा ही नहीं। कौन हो भाई आप? तो वेल इसके अलावा बात करते हैं। तो मैं कह रहा था कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, वी आर गोइंग टू एंड। और इसके बाद आईफोन का फिनाले वीडियो आएगा, बस उसमें मैं आपको क्रिएट करना नहीं, उसमें फाइनल लुक्स दिखाऊंगा जो मैंने बनाई। ओके बाय बाय।